हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि LG के जो इनबिल्ट टिकोन वाले पैनल आते हैं, जिसके अंदर जो टिकोन होता है वो मदरबोर्ड के अंदर कंबाइंड रहता है, उसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं। कई बार कई टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है कि नो पिक्चर कंडीशन में वो किस तरीके से उसको चेक करें, पैनल को कैसे चेक करेंगे पैनल ओके है या नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है मदरबोर्ड से रिलेटेड भी आती है और पैनल के शॉर्ट होने से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसको मैं आपको सारा कुछ लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको अपने सभी मेंबर से मिलवा देता हूँ। तो जैसे सर हैं, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नफीस है। नफीस। तो सर नफीस सर, आपका कहाँ पे शॉप है आपकी? मैं मुस्ताबाद काम करता हूँ। मुस्ताबाद में काम करते हैं। तो LCD LED का काम करते हैं आप पहले से? जी LCD। तो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग लेते हुए कितना टाइम हो गया सर? हो गए 10 दिन। 10 दिन हो गए जी। तो अभी कैसी ट्रेनिंग चल रही है आपकी? अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बढ़िया चल रही है? गुड चल रही है। समझ में आ रहा है सारी चीजें? आपके तो मशीन वगैरह सब चीजें लगी हुई है। तो मुस्तफाबाद में कहाँ पे आपकी मशीन लगी हुई है? कहाँ पे आप रिपेयरिंग का काम करते हो? बिहार गली नंबर 4 में। गली नंबर 4 में तो आपकी शॉप है, वहीं पे आप रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मुस्तफाबाद से हैं तो अगर आपको रिपेयरिंग करानी है तो इनकी शॉप पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर चांद मियाँ है। चांद मियाँ। चांद मियाँ कहाँ से हैं आप? मैं बदायूं से आसमान से आया। बदायूं से हो जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ का मैंने यूट्यूब पे देखा था। YouTube पे देखा था। वीडियो देख के तो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है आपकी किस तरीके से चल रही है? समझ में आ रहा है सारी हाँ, चीजें? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और हाँ। यहाँ का स्टाफ का, आपका सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। बिहेवियर बहुत अच्छा है। मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है सब चीजें। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? शिव प्रसाद मिश्रा। हाँ जी। उनगुल ओडिशा से हूँ। उड़ीसा से हैं सर? जी। तो यहाँ पे सर कैसे आपको आना हुआ, कैसे आपने पता चला यहाँ के ये बारे में? गूगल में सर्च कर रहा था, यूट्यूब में भी सर्च कर रहा था। हाँ। दोनों में मिला, आपका वीडियो मिला, देखा तो अच्छा लगा। हाँ। तो इसीलिए कांटेक्ट करके आया। तो अभी आपकी कैसी ट्रेनिंग चल रही है सर? अभी अच्छा चल रहा है। इससे पहले क्या काम करते थे ट्रेनिंग का? ये LED LCD का मैं काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। नहीं करता था, सीखने आया हूँ। सीखने स्टार्टिंग से सीख रहे हैं सर? स्टार्टिंग से सीख रहा हूँ। अच्छा। एकदम बिगनिंग से। अभी समझ में आ रहा है सारी अभी चीजें? थोड़ा कोई समझ में दिक्कत आने है इसके लगा। अंदर? नहीं, दिक्कत नहीं है सर। कर सकते हैं काम? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो बहुत अच्छी चीज है। आपका नाम क्या है? सुभाष मिश्रा। सुभाष मिश्रा। कहाँ से है सर आप? मैं सावली चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप तो रिपेयरिंग का काम करते हैं? हाँ। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में क्या नाम है आपकी शॉप का? सुभाष इलेक्ट्रिकल। सुभाष इलेक्ट्रिकल्स। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा। आप कैसे सर? सर भारत कुमार साहब। भरत कुमार। जी अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से हो। तो आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सर बहुत बढ़िया चल रही है। समझ में आ रहा है सारी चीजें? जी सर। इससे पहले कोई टेक्निकल काम करते हैं क्या? सर मैं पहले एक कंपनी में काम करता था, अच्छा। अब खुद की शॉप डालने के कंपनी में क्या काम करते हैं? मतलब टेक्निकल काम था या कुछ और काम था? टेक्निकल काम था। टेक्निकली काम था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अभी नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है? जी बिल्कुल। मिल रही है। आपका क्या नाम है? भरत भरत। तो आप कहाँ से हैं भरत चंद्र भरत? महर। मैं उड़ीसा से हूँ सर। उड़ीसा से हैं? राजबड़ा समर पदमपुर डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ सर। अच्छा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो ले रहे हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है या हाँ सर, हाँ सर, ऐसा बिल्कुल तो नहीं है हवा में चल रही है बात? ना ना ना, ओके आप समझाएंगे और नहीं समझ में आएगा तो ये हो नहीं सकता हो सर। नहीं सकता है। आपका वीडियो यूट्यूब में देखा हाँ। और मैं आया हूँ तो सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है पूरा? पूरा पूरा 100%। इससे पहले क्या काम करते थे? काम तो बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? करता था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी का काम होते हैं, अच्छे होते हाँ हैं, सर, कोई ऐसा हाँ वो सर। थोड़ी है। आपका क्या नाम है सर? सर संतोष कुमार मौर्य। मैं यूपी के वाराणसी से हूँ। वाराणसी से हो? जी, वहाँ पे हमारा शॉप है। हाँ। पहले से क्या नाम है सर शॉप का? संतोष इलेक्ट्रॉनिक नाम से। संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स। बनारस में ही है? बनारस में किस जगह है सर? कंदवा पड़ता है सर, वहाँ पे है। अच्छा। तो वहाँ पे हम रिपेयरिंग CRT वगैरह करते हैं, कुछ इसका भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा और उसका जानकारी लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब लग रहा है समझ में आ रहा है, कर सकते हैं आगे हाँ चल के? सर, आ रहा है धीरे धीरे और जानकारी हो जाएगा। अभी तो बाकी है जो दिन। अभी तो चल रहा है कुछ, है जी, ना? अभी 10 ही दिन हुए। 10 ही दिन हुए हैं। जी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है। और अभी मेरे पास इस तरीके का देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरे पास एक ये सेट है। तो सेट को मैं दिखा देता हूँ। सेट के अंदर जो खासियत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर डबल LVDS लगता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, एक LVDS ये है और एक LVDS ये है। और इसके अंदर कोई टीकोन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसका जो टीकोन है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड रहता है। आजकल जो लेटेस्ट जो बोर्ड आ रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहे हैं सैमसंग और सोनी के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो टीकोन है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करना है। अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। जैसे अगर हम इसको पावर देते हैं तो पावर देने के बाद जैसे हमारा ये सेट ऑन होता है, यहाँ पे आप ये देखेंगे लाइट ये ब्लिंक कर रहा है। सेट तो हमारा ऑन हो गया है।
लेकिन क्या है इसके अंदर पिक्चर नहीं है, कोई भी पिक्चर नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए किस तरीके से हमारे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम मदरबोर्ड में है या फिर पैनल के अंदर है, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर GIP पैनल लगे होते हैं और GIP पैनल क्या होते हैं जिसके अंदर गेट कॉफ नहीं होती है और उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि जो गेट लाइन होती है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं CKV लाइन। ज़्यादातर जो टेक्नीशियन समझते हैं उसको CKV लाइन की नाम से समझते हैं। तो CKV लाइन शॉर्ट होने से भी हमारा नो पिक्चर हो जाता है, वर्टिकल बार आने लगता है, तो इस तरीके की दिक्कत आती है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि जो इसकी प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पर और इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी देख सकते हो भाई, देखो किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका एरिया है वो यहाँ पे आप देखोगे तो ये DC to DC एरिया है। कौन सा एरिया है? DC to DC एरिया है। और इसका जो RGB सिग्नल निकलता है वो हमारे प्रोसेसर से निकलता है। ठीक है, अब ये प्रोसेसर से जो यानी कि टीकॉन का जो ये काम कर रहा है, टीकॉन का, वो यहाँ से निकलता है। तो RGB सिग्नल कौन सा इसके अंदर से निकलता है? RSDS सिग्नल। कौन सा निकलता है? RSDS सिग्नल इसके अंदर से अभी निकल रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि भाई सिग्नल तो हमारा ये आउटपुट जाहिर सी बात है कर रहा होगा क्योंकि सेट हमारा ऑन हो रहा है। अभी क्या है, हमारे को क्या चीज़ें देखनी है कि इसका DC to DC सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले DC to DC सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये देखोगे यहाँ पे कुछ डायोड लगे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो डायोड लगा हुआ है, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन और जो रेगुलेटर हैं, जितने भी रेगुलेटर हैं, ये सारे हमारे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। दूसरे रेगुलेटर पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है ना। यानी कि जो मदरबोर्ड का एरिया है वो तो परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन हमारा DC to DC एरिया काम नहीं कर रहा है। तो DC to DC एरिया को काम करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज क्या चीज़ चाहिए? 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आएगी? मदरबोर्ड में से ही आएगी। तो मदरबोर्ड में से जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, इस जो IC है DC to DC IC, इसके अंदर वोल्टेज जाएगा कहाँ से? इसके अंदर एक MOSFET लगा होता है जो स्विच करने का काम करता है। स्विच कैसे करता है? जब हमारा सेट ऑन होगा तो वो 12 वोल्ट की सप्लाई देगा और जब सेट ऑफ हो जाएगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, जिससे कि हमारे पैनल की लाइफ क्या होगी? बनी रहेगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट सप्लाई कभी भी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक MOSFET है। और अगर इस MOSFET की अगर मैं सोर्स पे चेक कर रहा हूँ तो ये देखो मेरे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की 13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 13 वोल्ट मिल रहा है। और इसके अगर मैं ड्रेन पे चेक करता हूँ तो ड्रेन पे मेरे को वोल्टेज देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये देखो क्या वोल्टेज मिल रहा है ड्रेन पे? मिली वोल्ट में मिल रहा है। यानी कि हमारा जो MOSFET क्या है? खराब नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। हमें कैसे पता चला ये काम नहीं कर रहा है? तो अगर हम इसके गेट पे देखेंगे तो इसके गेट पे देखो हाई वोल्टेज है। यानी कि अगर ये MOSFET का गेट लो हो जाता, यानी कि इस सोर्स से कम होता, तो यानी कि जब ये वोल्टेज आउटपुट नहीं निकलता तो हम कह सकते थे कि ये MOSFET खराब है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे सिस्टम की वजह से, यानी कि इसके अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से हमारा ये वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो अभी क्या होता है, हो सकता है कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या है, इस तरीके के मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सेम बोर्ड चाहिए तो उसमें हमारे को वोल्टेज क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। अभी मेरे को क्या काम करना है, इसके अंदर इस DC to DC सर्किट को चलाना है और मेरे पास मदरबोर्ड भी नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको डायरेक्ट एक वोल्टेज देकर चेक करेंगे और क्या कंडीशन बनती है और फिर देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेट को ऑफ कर लेता हूँ। और ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, ये मेरे पास एक जंपर वायर है। तो जंपर वायर से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 या 13 वोल्ट जो भी, यानी कि जो हमारे सैमसंग और जो LG के बोर्ड होते हैं इसमें 13 वोल्ट चलती है। तो यहाँ पे जो है 13 वोल्ट की सप्लाई हम डायरेक्ट देकर चेक करते हैं। तो 13 वोल्ट की सप्लाई आप कहीं से भी ले सकते हो। और जब भी आप 13 वोल्ट की सप्लाई, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम 13 वोल्ट की सप्लाई इसको देंगे तो हम क्या काम करते हैं, पहले इस MOSFET को भी रिमूव कर लेते हैं। तो MOSFET को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक नया टूल आया है जो कि SMD मशीन है। और इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमने सेट कर लिया 350 पे आप कर सकते हो। और ये एयर है, एयर को भी हम रख लेते हैं 12 पर। और इसको क्या है, इस MOSFET को रिमूव करते हैं पहले।
तो MOSFET को रिमूव करने के बाद अगर हम देखेंगे, MOSFET को रिमूव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जंपर लगाएंगे, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान के चलो शॉर्टिंग हुई तो ये MOSFET जल भी सकता है, इसलिए हम MOSFEट को पहले से ही निकाल लेते हैं। थोड़ा सा एयर का प्रेशर बढ़ा लेते हैं। तो आपको भी अगर काम करना है इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। ये देखिए MOSFET हमने निकाल दिया है और ये हमने रख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, जंपर लगाएंगे और जंपर लगाने के बाद क्या देखते हैं, हम सर्किट को देखते हैं कि हमारा जो DC टू DC सर्किट के पास जो हमारी 13 वोल्ट की सप्लाई है वो पहुँचने के बाद ये काम करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, आपसे रिपेयर करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार ट्रेनिंग लेके उसके बाद आप परफेक्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया और दूसरा पॉइंट जो है मैं इसके यहाँ पे जोड़ूंगा, यानी कि ये क्या है, हमारा PF लगा हुआ है। इस PF से होती हुई सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, ये देखिए DC टू DC AC के अंदर जाती है। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। अभी क्या है, हम इसको डायरेक्ट करके चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको ओरिजिनल ही रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारे जो DC टू DC सर्किट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काम करने के बाद हमारी जो पैनल है वो ओके है या नहीं है, तो इससे हमारे को एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो अब ये मैं क्या काम करता हूँ, इसको सप्लाई लगा के देखता हूँ और इस सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 13 वोल्ट की सप्लाई आ गई। और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया, 29 वोल्ट, यानी कि इसका VGH वोल्टेज बन गया। अब जाहिर सी बात है अगर इसका VGH वोल्टेज बन गया तो इसका मतलब क्या है कि DC टू DC सर्किट काम कर रहा है। तो अभी हम इसकी डिस्प्ले देख लेते हैं, पैनल पे पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही है। इसको पकड़ो जरा, तो ये देख सकते हो पैनल पे पिक्चर बिल्कुल ओके है, फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।